आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 255 से एक्विटल और कन्विक्शन, जिसका सबसेक्शन 1 कहता है इफ द मजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस रिफर्ड टू इन सेक्शन 254 एंड सच फर्दर एविडेंस इफ एनी as he may of his own motion cause to be produced finds the accused not guilty he shall record an order of acquittal। अगर मजिस्ट्रेट को सारे एविडेंस जो सेक्शन 254 में बात की है और वैसे एविडेंस जो प्रोड्यूस होने के बाद अक्यूज को गिल्टी नहीं मानते, तब वे वैसा रिकॉर्ड कर अक्यूज को छोड़ देते हैं। मतलब मजिस्ट्रेट वैसा रिकॉर्ड कर अक्यूज को छोड़ देते हैं। जब प्रोसिक्यूटर ने पास्ट में कोई भी विटनेस की अटेंडेंस सिक्योर करने के लिए असिस्टेंस ली थी कोर्ट की, ये परमिसिबल नहीं है कि कोर्ट मना कर दे स्टेप्स लेने के लिए जिससे अटेंडेंस सिक्योर हो, और साथ में ही अक्यूज्ड को छोड़ नहीं सकती इस ग्राउंड पे कि केस के एविडेंस के लिए जो कोर्ट की मांग थी वो पूरी नहीं हुई है। मजिस्ट्रेट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि वो रिफ्यूज़ कर सके स्टेप्स लेने के लिए विटनेस की अटेंडेंस सिक्योर करने के लिए, जिन्हें कोर्ट पहले ही समन देके बुला चुका है। और जब मजिस्ट्रेट के पास कोई भी मटेरियल ना हो कि प्रोसिक्यूशन के पार्ट में असावधानी हुई है, मतलब प्रोसिक्यूशन ने लापरवाही की है, पर अगर प्रोसिक्यूशन प्रॉपर स्टेप्स नहीं लेती विटनेस प्रोड्यूस करने के लिए या कोर्ट से समय मांगती है विटनेस प्रोड्यूस करने के लिए या फ्रेश समन इशू करने के लिए बोलती है, तो कोर्ट बाउंड नहीं है दूसरी डेट फिक्स करने के लिए। ऐसे सर्कमस्टांसेस पे मजिस्ट्रेट एक्विटल का ऑर्डर देकर अक्यूज्ड को छोड़ सकते हैं। अब सबसेक्शन 2, where the magistrate does not proceed in accordance with the provision of section 325 or 360, he shall, if he finds the accused guilty, pass sentence upon him according to law। जब मजिस्ट्रेट आगे प्रोड्यूस नहीं करते हैं, प्रोसीड नहीं करते हैं सेक्शन 325 और 360 के अंडर, अगर वो अक्यूज को गिल्टी मानते हैं तो वो सेंटेंस को आगे पास कर देते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। ये हम पहले सेक्शंस में पढ़ चुके हैं। मैं जो भी CRPC की वीडियोस थी उसकी लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज़ अगर आपको लगे तो आप उसको चेक कर सकते हैं। सब सेक्शन 3, अ मजिस्ट्रेट में अंडर सेक्शन 252 और सेक्शन 255 convict the accused of any offence triable under this chapter which form the facts admitted or proved he appears to have committed whatever may be nature of the complaint or summons if the magistrate is satisfied that the accused would not be prejudiced thereby। तो मजिस्ट्रेट में सेक्शन 252 और 255 के अंदर अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर सकते हैं कोई भी ऑफेंस जो इस चैप्टर में ट्राइबल हो, यानी चैप्टर 20 में फैक्ट्स अगर माने गए हैं या प्रूव होते हैं कि अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है, कोई भी नेचर हो, कंप्लेंट या सबमिन का अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है तो अक्यूज को बाइस नहीं करता है, मतलब अक्यूज पे कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेक्शन 256, नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। सबसेक्शन 1, इफ द समन्स हैज बीन issued on complaint and on the day appointed for the appearance of the accused or any day subsequent thereto to which the hearing may be adjourned, the complainant does not appear, the magistrate shall, notwithstanding anything here and before contained, acquit the accused unless for some reasons he think it proper to adjourn the hearing of the case to some other day, provided that where the complainant is represented by a pleader or by the officer conducting the prosecution, or where the magistrate is of opinion that the personal attendance of the complainant is not necessary, the magistrate may dispense with his attendance and proceed with the case। अगर समन केस इशू हुआ है कंप्लेंट पे जिस दिन अक्यूज को अपीयर होना था या कोई और दिन उसके बाद जो डेट पे हियरिंग एडजर्न हुई थी या स्थगित हुई थी, कंप्लेनेंट नहीं अपीयर होता है तो मजिस्ट्रेट अक्यूज को छोड़ सकते हैं। अगर कुछ रीज़न से मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस को सुनना ज़रूरी है तो केस को एडजर्न कर देते हैं कोई आगे की
डेट पे। अगर कंप्लेनेंट को कोई प्लीडर या कोई ऑफिसर जो प्रोसिक्यूशन कंडक्ट कर रहा है रिप्रेजेंट करता है या मजिस्ट्रेट इस ओपिनियन में है कि कंप्लेनेंट को खुद होने की ज़रूरत नहीं है, तब मजिस्ट्रेट डिस्पेंस करके अटेंडेंस को आगे केस के साथ प्रोसीड करते हैं। अब सबसेक्शन 2, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 shall so far as may be applied also the cases where the non-appearance of the complainant is due to his death। तो सबसेक्शन 1 के प्रोविजन तब भी लागू होंगे जब जो नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट है वो उसका कारण उसकी डेथ है। 257 विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। If a complainant at any time before a final order is passed in any case under this chapter satisfies the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint against the accused, or if there be more than one accused against all or any of them, the magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused against the whom the complaint is so witness। तो अगर कंप्लेनेंट को किसी भी टाइम पे फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले इस चैप्टर में लगता है कि वो कंप्लेंट उसे ले लेनी चाहिए, मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है कि सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं परमिट करने के लिए कि कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, भले एक अक्यूज्ड हो या बहुत सारे अक्यूज हो एक के खिलाफ, तो वो वैसा कर सकते हैं, उसे और परमिट कर सकते हैं कि वो विड्रॉ कर ले और उसके बाद वो अक्यूज को छोड़ देते हैं कंप्लेंट के विड्रॉ होने के बाद। Section 258 Power to stop proceedings in certain cases. In any summons case instituted otherwise than upon a complaint, a magistrate of the first class or with the previous sanction of Chief Judicial Magistrate, any other judicial magistrate may for reasons to be recorded by him stop the proceedings at any stage without pronouncing any judgment, and where such stoppage of proceedings is made after the evidence of principal witness has been recorded, pronounce a judgment of acquittal and in any other case release the accused, and such release shall have the effect of discharge। तो अगर समन केस जो भी कंप्लेंट के अलावा रिकॉर्ड हुआ है तो मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या कोई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई भी रीजंस रिकॉर्ड करके प्रोसीडिंग्स को रोकते हैं किसी भी स्टेज में, और ऐसी प्रोसीडिंग्स रुकी हैं प्रिंसिपल विटनेस के विटनेस रिकॉर्ड करने के बाद, तो वे जजमेंट प्रोनाउंस करके एक्विटल का अक्यूज्ड को छोड़ सकते हैं और ऐसा रिलीज इफेक्ट देगा डिस्चार्ज का। 59 Power of court to convert summon cases into warrant case। When in the course of the trial of a summon case relating to an offence punishable with the imprisonment for a term exceeding 6 months, it appears to the magistrate that in the interest of justice the offence should be tried in accordance with the procedure for the trial of warrant case. Such magistrate may proceed to rehear the case in the manner provided by this court for the trial of warrant case and may recall the witness who may have been examined। तो जो भी ट्रायल ऑफ समन केस चल रहा था और उसमें ऑफेंस जो पनिशेबल थी, इम्प्रिजमेंट थी 6 महीने से ज़्यादा की एक्सीड कर रही थी, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि जस्टिस का इंटरेस्ट बचाने के लिए जो ट्रायल है वो वारंट केस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट वैसा प्रोसीड करते हैं और केस को दोबारा सुनते हैं, और जो भी इस कोड में ट्रायल और वारंट केस के लिए प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं और विटनेस को बुलाकर रिकॉल करते हैं और उसका एग्जामिन भी करते हैं जिसे पहले बुलाया जा चुका है। Your valuable comment, feedback or if any queries in comment box. Thank you for watching. Stay tuned for my next video.